स्टार्ट करें। चलिए, आज हम लोग पढ़ना है क्या, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है मित्र, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधक किसे कहते हैं, ये बात पता है? प्रतिरोधक जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे उसे कहते हैं प्रतिरोधक। अब यहाँ किसका संयोजन पढ़ना है? संधारित्रों का। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेशों को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र। और मित्र, संधारित्र का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? संधारित्र का उपयोग करते हैं हम जब किसी परिपथ में ज़्यादा मात्रा में आवेश या विद्युत धारा की आवश्यकता हो तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? संधारित्र का। अब बात को समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़, है ना? संयोजित कर देना मतलब जोड़ देना। तो आखिर हम जोड़ेंगे ही क्यों? आखिर हम संधारित्र को जोड़ेंगे ही क्यों? क्यों जोड़ेंगे, सवाल उठता है यहाँ पे। तो मित्र, बात समझने का प्रयास करो कि देखो, संधारित्र की धारिता होती है। जब संधारित्र है तो उसकी कैपेसिटी भी होगी, धारिता भी होगी। तो मान लेते हैं कि यदि संधारित्र, किसी संधारित्र की धारिता है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और इसे ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसे किसी 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए। कितना से जोड़ दिया जाए? 220 वोल्ट के। 220 वोल्ट का तात्पर्य ये हुआ, जैसे मान लो कि हमारे घर में फैन चल रहा है। हमने पिछले क्लास में तुमको बताया था कि हम लोग जो घरेलू विद्युत यूज करते हैं उसका विभवांतर होता है इतना, 220 वोल्ट। लेकिन ट्रांसफार्मर से पहले होता है 11,000 वोल्ट, नाम सुने होंगे। ट्रांसफार्मर के बाद 220 वोल्ट हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर भी हमको पढ़ना है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर को परिवर्तित करता है, बदलता है। उसके बाद चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि किसी बिजली का स्रोत है 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट के स्रोत में एक तार के माध्यम से हम एक संधारित्र को जोड़ दिए हैं जिसकी धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफैरड, है ना? तो बताओ यार, ये कितना आवेश को संचित करेगा? नहीं बोल रहे हो यार? नहीं ज्ञात कर सकते हो क्या मित्रा? Q का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? तो चूंकि C इज इक्वल टू Q बाई V, चूंकि C इज इक्वल टू Q बाई V। कोई एतराज? तो मित्र, Q का मान Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV होगा। Q इज इक्वल टू CV। तो यार बताओ, ये दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C ये है, V ये है, कितना होगा? 440। नहीं बोल रहे हो? 440 माइक्रो 10 के पावर -6। अब ये जो मान आएगा किस में आएगा? आवेश है तो कूलम्ब में आएगा। मतलब ये हुआ कि 2 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जब तुम 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ रहे हो तो उसमें कितना आवेश संचित हो सकता है? इतना आवेश। और मान लो कि इससे तुमको ज़्यादा आवेश चाहिए उसी संधारित्र में, ध्यान रखना, उसी संधारित्र के माध्यम से। मान लेते हैं कि 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड के 3-4 संधारित्र तुम्हारे पास हैं, है ना? और हमें क्या करना है कि इससे ज़्यादा आवेश को संचित करना है या इससे कम आवेश को संचित करना है। तो हम क्या करेंगे? अब उसके लिए ही क्या करेंगे? संधारित्रों को संयोजित करेंगे। मतलब इच्छित मान को प्राप्त करने के लिए, इच्छित मान हमारी जो इच्छा है
उस इच्छित मान वाले संधारित्र को प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। बात समझ पाए? संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का एक और नाम हो जाएगा दूसरा पार्श्व, है ना? कोई दिक्कत? तो यार लिख डालो पहले एक लाइन इसमें कि संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। आओ हम चर्चा कर लेते हैं पहले की। श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं? तो ध्यान से चित्र को देखना, एकदम बिल्कुल ध्यान से चित्र समझ जाओगे, सारा कुछ समझ जाओगे। संधारित्र का चिन्ह मैं आप लोगों को बताया हूं, कैसे संधारित्र सूचित किया जाता है। ये संधारित्र है ना? ध्यान रखना कि दोनों जो प्लेट है वो बराबर होना चाहिए। कम ज़्यादा करोगे तो वो तुरंत क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। संधारित्र के जो प्लेट होते हैं वो बराबर होते हैं। एक संधारित्र मैंने लिया जिसका धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र मैंने लिया जिसकी धारिता C2 है, तीसरी संधारित्र मैंने लिया जिसकी धारिता C3 है। अब इसके अलावा तुम और भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ तुम लोग को सिखा रहे हैं 3 संधारित्र को लेकर के, है ना बबुआ? इस 3 संधारित्र को हमने एक बैटरी के स्रोत से क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब इसे स्विच के माध्यम से, जैसे ही इस स्विच को देखो, ये बैटरी का चिन्ह है, समझे ना? तो बैटरी में जो प्लेटें लगी होती है उसमें एक प्लेट बड़ा होता है और दूसरा प्लेट छोटा होता है। बड़ा प्लेट किसको प्रदर्शित करता है? धन को। और छोटा प्लेट किसको प्रदर्शित करता है? ऋण को। तो मित्र संधारित्र में भी दोनों प्लेटें धनावेशित और ऋणावेशित होती हैं। तो पहला प्लेट धनावेश, दूसरा प्लेट ऋणावेश। और इसको हम जब आवेश देंगे बबुआ तो कितना आवेश देंगे? Q आवेश देंगे। तो ये हो गया -Q आवेश प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश और -Q आवेश। किसी कोई आपत्ति? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, एकदम मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस बात को ध्यान से समझ लेना। अगर ये समझ आ गया तो समझ जाओ कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, संधारित्र का हो, प्रतिरोधक का हो, कहीं भी तुमको दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं संधारित्र के संयोजन, फिर पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन, यहाँ भी पढ़ना है। फिर इसके बाद ऐसा परिपथ पढ़ना है जिसमें संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, है ना? उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे। तो अभी अलग अलग सीख रहे हैं। तो उसके लिए ध्यान से सीख लेना कि जब किसी बैटरी के स्रोत से वायर को जोड़ देते हो तो इधर से कितना वायर निकला हुआ है बैटरी से? एक वायर। वायर मीन्स तार, है ना? तार है। इसको जोड़े हैं बबुआ, तो इससे धारा हमें क्या प्राप्त हो रही है? I। हमेशा ये बात यही याद रखना कि जब किसी बैटरी से एक तार को निकालेंगे तो उस बैटरी में जितना विभवांतर होगा उससे धारा बाहर निकलेगी तो एक ही निकलेगी। कितना निकलेगी? एक। लेकिन अर्थात इधर भी अगर धारा गया तो क्या जाएगा? I। यहाँ पहुँचेगा तो क्या पहुँचेगा? I। यहाँ पहुँचेगा तो क्या पहुँचेगा? I। समझे ना? समझ पाए? कब? जब तार एक ही हो तब। लेकिन बबुआ रे किसी टर्मिनल पे जा करके, किसी जोड़ पे जा करके जब ये तार 2 भागों में बंट जाए, यही वाला तार इधर से आया, धारा कितना आ रहा था? I। अगर जा करके आगे 2 भागों में बंट जाए तो जितना धारा उधर से आ रहा है वही धारा 2 भागों में बंट जाएगा।
तो हम कह सकते हैं एक को I1 और दूसरे को I2 कह सकते हैं। कब ये काम किए? तो जब तार बदला तब। अगर ना समझ में आ रहा हो तो ध्यान से समझना कि एक बहुत बड़ी सी नाला है जिसमें क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम, जल। ये कहीं एक टर्मिनल पे आने के बाद यदि दो भागों में बंट जाता है तो जितना इसमें जल आ रहा होगा उसका आधा पार्ट या आधा से ज़्यादा पार्ट उधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर आएगा। है कि नहीं है बताओ यार? यही बात है, यही बात यहाँ भी है। समझ पाए? कोई दिक्कत? यही बस समझना था। अगर ये समझ गए तो फिर समझ जाओ, एकदम कॉम्बिनेशन किसी का भी आसानी से कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब और समझो कि जब वही तार, देखो उसी तार से हम संधारित्र 1, संधारित्र 2, संधारित्र 3 और एंड सो ऑन आगे इसी तरह से जोड़े हुए हैं। तो यहाँ देखना थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक संधारित्र का धन प्लेट बैटरी से जुड़ा है, फिर इसी संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ा है। नहीं समझे? आओ एक बार फिर से। इस संधारित्र का बाहरी किनारा वाला धन प्लेट बैटरी से जुड़ा है और इसका ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? जैसे मान लो कि 4-5 लोग हैं, उनको बोला गया कि आप हाथ पे हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़ लीजिए। तो हाथ पकड़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि मेरा दाहिना हाथ किसी और का बायां हाथ, है ना? तो इस तरह से करके एक क्या बन जाएगा? बन जाएगा। लेकिन फिर ये भी तो हो सकता है कि सब अपना दाहिना हाथ एक ही को पकड़वा दिया हो, अब बायां हाथ सब एक में पकड़ लिया हो। नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो जब धन 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 धनाधन, इसका भी धन, इसका भी धन, इसका भी धन, वो आगे बताएंगे। जब एक ही में जुड़ा हो और ऋण 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 एक साथ जुड़ा हो तो उस कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है समांतर क्रम। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? श्रेणी क्रम। इसमें समझ आया? तो बबुआ इसमें क्या लिखेंगे? अच्छा एक और बात समझ लो, जब तार एक ही रहे, ये भी याद रखना, जब तार एक ही रहे तो धारा वही प्रवाहित होगा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है यार? विभव पतन। भाई किसी यंत्र को तुम जोड़े हो तो वो कुछ विभव लेगा तभी तो रन करेगा मित्र। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया V1, इसका वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया V2, इसका वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया V3। तीनों वोल्टेज ड्रॉप है। ये इस संधारित्र के लिए, ये इसके लिए और इसके लिए। अब फटाफट कह दीजिए, साथ साथ लिख लीजिए। माना कि 3 संधारित्र चित्रानुसार, डायरेक्ट कह दिए, हम बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। चित्रानुसार एक दूसरे से संयोजित हैं या क्या हैं? जुड़े हैं। नहीं बोल रहे हो यार? माना कि 3 संधारित्र चित्रानुसार एक दूसरे से संयोजित हैं, है ना? जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है एवं इनमें विभव पतन या विभवांतर लिख सकते हो। विभव पतन या विभवांतर लिख सकते हो। क्रमशः क्या है मित्र? क्रमशः V1, V2 एवं V3 है ना? इनका वोल्टेज ड्रॉप ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है।
बात समझे। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे मित्र, संधारित्र वन में विभव पतन, संधारित्र वन में विभव पतन मतलब उसमें वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर भी लिख सकते हो विभव पतन की जगह पे। तो मित्र संधारित्र वन में विभव पतन अर्थात V1 बराबर कितना होगा बताओ, इसमें कितना विभवांतर को आरोपित किया जाएगा, कितना विभवांतर को ड्रॉप किया है वोल्टेज को। तो बबुआ रे C = Q/V होता है, हमें निकालना क्या है V, तो V बराबर Q/C। नहीं बोल रहे हो एकदम, अब ये देख लो तुरंत एकदम फटाक से, C = Q/, नहीं बोल रहे हो यार, अरे कुछ तो बोलो, भारत माता की जय बोलो कम से कम यार, जय। ये देखो C चूंकि C = Q/V, बोलो हाँ। तो मित्र V = क्या होगा, Q/C है ना। हमने बोला वोल्टेज ड्रॉप पहला के लिए, तो V1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो, Q बटा में C1। अब कहोगे सर या Q1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो तार एक ही है, हमने अभी तुरंत बोला जब तार एक ही है धारा एक ही प्रवाहित होगा, अर्थात उसमें आवेश भी सेम प्रवाहित होंगे। ये याद रखना, मस्त रहोगे एकदम। क्या बोले कि जब तार एक ही हो धारा एक ही प्रवाहित होगी तो आवेश भी वही प्रवाहित होगा, लेकिन तार अलग हो धारा अलग बहेगी और आवेश भी अलग अलग प्रवाहित होंगे। परंतु ध्यान रखना कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, कब, जब तार एक रहेगा। जब तार अलग अलग रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप समान होगा, है ना। तो मित्र यहाँ ये लिख दिए। अब अगर इसी प्रकार हम संधारित्र 2 के लिए निकालें तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार V2 = Q/C2 एवं V3 = Q/C3। ओके पक्का। सबको अलग अलग समीकरण मान लो, समीकरण 1, 2, समीकरण 3। हो गया बबुआ रे। यदि हम मान लें कि जैसे ही इस संधारित्र को जोड़ रहे हैं जो हमें समतुल्य संधारित्र प्राप्त होगा, मतलब इन तीनों को जोड़ने से जो संधारित्र बनेगा उसकी धारिता CS है। CS हमने क्यों कहा, C और S सीरीज, S का मतलब सीरीज और C धारिता, है ना। और इसमें बताओ टोटल कितना वोल्टेज हम आरोपित कर रहे हैं, इसका हम V वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा कहना होगा कि यदि, क्या कहना होगा बबुआ कि यदि परिपथ का समतुल्य धारिता, इसको समतुल्य लिख सकते हैं, कुल को समतुल्य धारिता CS एवं कुल आरोपित वोल्टता मतलब विभवांतर, है ना, V है, तो यहाँ से V = क्या होगा, Q/CS,
होगा ना, कुल वोल्टेज बटा में समतुल्य धारिता इस पूरे परिपथ का। बब्बा इसको समीकरण क्या कह देंगे हम, 4 कह दें। कोई ऐतराज? अब बताओ कि एक बैटरी जोड़े हैं इस पूरे परिपथ में, एक ही बैटरी है और उस बैटरी से हमने 3 संधारित्र जोड़ा है। जो ये विभव पतन V1 है, दूसरा विभव पतन V2 है, तीसरा V3 है। तो बताओ कि जितना हमने वोल्टेज दिया है इस परिपथ में वही तीनों लिया होगा यार, उसी में से तीनों लिया होगा। तो क्या हम V = V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि जितना हम वोल्टेज आरोपित करेंगे वो उतना ही वोल्टेज देगा। तो कह देंगे चूंकि V = V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण कितना मान लें, 5 मान लिए। अब क्या करेंगे कि सारा इस समीकरण 1 2 3 4 के मान को लाकर कहाँ रखेंगे, 5 में। तो मित्र डायरेक्ट हम कह देते हैं समीकरण 1 2 3 4 एवं 5 से V के जगह पे क्या रखेंगे, Q/CS = V1 के जगह पे क्या रखेंगे, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 प्लस Q/C3। अब बताओ कि इधर भी Q है, तीनों में Q कॉमन लेकर हम उड़ा सकते हैं क्या? डायरेक्ट हम उड़ा दे, तुम लोग कॉमन लेकर उड़ा देना, तुम लोग कॉमन लेकर उड़ा देना। तो बबुआ यहाँ क्या प्राप्त होगा, 1/CS = 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। नहीं बोल रहे हो यार? यही क्या है, श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों को जोड़ने पर समतुल्य धारिता। अच्छा, इस फॉर्मूला को देखने से तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है, क्या इसके बारे में कह सकते हो? कह सकते हैं ये कि यदि किसी 2 या 2 से अधिक संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उस परिपथ की समतुल्य धारिता घट जाती है। कैसे घटेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मान घट जाता है। नहीं समझे, बात समझने का प्रयास करो। ऐसे मान लो कि 2 2 और 2, तू नहीं बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, गजीब तुम बात बतियाते हो यार। 2 2 2। अब हमने बोला कि इनको जोड़ो आपस में, तो कोई विद्यार्थी आया डायरेक्ट जोड़ दिया, फलान प्लस ढेकान प्लस चिलान बराबर मेहमान। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आया, कौनो ये लिख दिया 1/2 प्लस 1/मुई, नहीं 2 बोले हैं, मुई तुम लोग खाली सुन रहे हो। इतना बताइए तो यार, इसका क्या होगा, एलसीएम 2, 3/2। अब बताओ 3/2 का मान कितना होता है, देख लो यार, ध्यान से देख लो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। क्या इससे प्रतीत हुआ कि जब इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम। कैसे समांतर क्रम, क्योंकि देखो आया है, नहीं सॉरी, ये श्रेणी क्रम में आया है, तो श्रेणी क्रम में इसका मान निकालेंगे तो घटेगा कि नहीं घटेगा। बात समझा, आ गया, बुझा गया, जना गया। तो एक लाइन लिखिए लोगे अपने से ना, पक्का लिख लोगे ना। ओके, क्या लिखोगे कि यदि
दो या दो से अधिक संधारित्र को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस परिपथ, परिपथ मतलब ये वाला परिपथ, उस परिपथ की समतुल्य धारिता घट जाती है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब दूसरा फटाफट बना दे क्या? बना देते हैं, तब उतार लेना आराम से। अब कौन क्रम मित्र? बनाते रहो एकदम, कोई बात नहीं, ढेर का देरी के बाद। कौन क्रम बबुआ? समांतर क्रम। मित्र एक उतार लोगे, वीडियो से उतार लेना, क्या दिक्कत है? समझ ना आए तब दिक्कत है। बात समझो। अब कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बोला कि सबका धन एक साथ और सबका ऋण एक साथ, ठीक है ना? तो चित्र बनाया जाए पहले। अच्छा बाबा, ये क्या कर रहे हैं यार? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज स्विच, बुतावे वाला बारे वाला के स्विच। अजीब बात बतियाते हो यार। अब आ जाओ, वही खेल खेलेंगे हम जो अभी तुरंत बताए हैं। वही खेल खेलेंगे। इसमें भी हमने कितना संधारित्र लिया? 3 संधारित्र। तीनों किस क्रम में जोड़ा? ओ बहन जी हेलो, इधर इतना अच्छे दिख रहे हैं हम, देख लो यार। देखो 3 संधारित्र, 3 संधारित्र, एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की C3, है ना? अब तीनों किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। हेलो, हमने बोला कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सबका धन प्लेट, सबका धन प्लेट और सबका ऋण प्लेट अलग अलग, धन वाला एक साथ, ऋण वाला एक साथ। अब आ जाओ, अब एकदम मने मजेदार बात जो पीछे समझाए हैं। यहां से धारा निकला, कितना धारा प्रवाहित हुआ? I। यहां तक गया तो कितना रहा? I। लेकिन यहां जाने के बाद 3 गो तार हो गया, जो एक चला गया C1 में, दूसरा चला गया C2 में, तीसरा चला गया C3 में। इसका मतलब धारा बंटवारा हो गया। क्या कहे हैं? जब धारा बंटवारा हो जाएगा तो धारा अलग अलग बहेगा। सही कहें कि नहीं? पक्का लिख दें। ओके, इधर गया तो ये I1 हो गया, इधर गया I2, इधर गया I3। अब यहाँ बहरी आकर के तीनों क्या हो जाएगा? फिर जुड़कर क्या बनेगा यहाँ पे? I। अब हमने बोला कि जब तार अलग अलग रहेगा तो विभवांतर एक ही होगा यार। सबका विभवांतर क्या है? V है। वोल्टेज ड्रॉप सबका क्या है? V है। एक और बात कहे थे हम, बोले धारा अलग अलग तो आवेश अलग अलग। बोले थे धारा अलग अलग तो आवेश अलग अलग। तो बाबू अरे इसको हम आवेश मान लेते हैं कि Q1, तो ये माइनस Q1, ये प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3। समझ आ रहा है? बिल्कुल पक्का चैलेंज है एकदम। बना दोगे बिना देख ले? ओके, कहा जाए क्या कहें? वही बात कहेंगे फिर से। माना कि नाना क्या में कोई रही, माना कि 3 संधारित्र, 3 संधारित्र चित्रानुसार समांतर क्रम में
समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनकी धारिता क्रमशः, बहुत बोल रहे हो बबुआ, ज़्यादा बोलना सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है। ठीक, तथा इनमें संचित आवेश, क्रमशः तथा इनके प्लेटों का करते अच्छा रहता, तथा इनके प्लेटों का आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। ठीक है, Q1, Q2 और Q3 है। बात समझे ना? नहीं बोल रहे हो यार? अब समझो, हम पहले संधारित्र के प्लेट का आवेश ज्ञात कर रहे हैं, तो कहेंगे अतः Q1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो। अब पहले संधारित्र, हेलो देख लो, इस संधारित्र, पहले संधारित्र को आवेश कितना दिया गया? Q1। तो हमें मान निकालना है किसका? Q1 का। तो Q बराबर क्या होगा? CV। हाँ, तो बबुआ रे यहाँ देखो C1 है, अब भी तो ये कही है सबका, तो कह दो C1 भी। इसी प्रकार Q2 इज इक्वल टू C2 भी, तथा Q3 इज इक्वल टू C3 भी। अब इस पूरे परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा? इस पूरे परिपथ से कितना आवेश चलेगा? धारा आई तो Q आवेश चलेगा, है ना। अब इस परिपथ का कुल समतुल्य प्रतिरोध, कुल समतुल्य धारिता कितना होगा? CP होगा। वहां CS कहते, C सीरीज, C पैरेलल, है ना। P से पैरेलल, S से सीरीज। तो हम मान लें कि यदि परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश Q तथा परिपथ का, हेलो मित्र देख लीजिए, तथा परिपथ का समतुल्य धारिता CP हो तो C इज इक्वल टू CP, Q इज इक्वल टू CP इंटू भी। अब सबको अगर अलग अलग समीकरण माना जाए, समीकरण 1, 2, 3, 4, तो क्या हम कह सकते हैं कि चूंकि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि जितना आवेश आएगा उतना में से इसमें चला जाएगा कुछ आवेश इसमें, कुछ आवेश इसमें, है ना। तो इसको समीकरण अगर 5 मान लें तो समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 से 3, 4 और 5 से Q इज इक्वल टू CP भी, Q1 इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब बताओ तो V सब में है, कॉमन निकाल देंगे, दोनों तरफ से उड़ा देंगे। अच्छा एक बार बता देते हैं, CP भी इज इक्वल टू, देखो इसमें भी V कॉमन निकालो, यहाँ क्या बचेगा? C1, यहाँ क्या बचेगा? C2, यहाँ क्या बचेगा? C3। है एकदम आसान, उड़ा दो। CP बराबर क्या बचा? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया धारिता कब का? जब संधारित्र किस क्रम में जुड़े हों?
समांतर क्रम में जुड़े हों। तो आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे प्रतिरोधकों वाला, तो उससे बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल क्या है, उल्टा है। इसके बारे में क्या कहोगे, क्या ख्याल है तुम लोग का यार, इसके बारे में तुम लोग क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि यदि किसी परिपथ में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को संयोजित किया जाए, जोड़ा जाए, एक साथ मिलाया जाए, तो उस परिपथ का समतुल्य धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब? जब समांतर क्रम में जोड़े हो तब, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो घट जाएगा। पक्का ना एकदम? ये दोनों बात लिख लोगे ना, सही में ना? आज कहाँ तक? यहीं तक।